बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका हुसैना उस्मान और आज हमारे साथ मौजूद है उसामा भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है उसामा भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह आपको पता है कि हम एडवाइज स्टेट एंड बिल्डर बहरिया टाउन कराची के अंदर कंस्ट्रक्शन करके दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मल्टीपल साइट्स जो चल रही है और हमने विलास डिलीवर भी किए जैसे कि आपको पता है। तो इस वक्त हम उसाम भाई से ये पूछेंगे कि अक्सर क्लाइंट हमारे ये बात कर रहे होते हैं कि यार हमने बहरिया टाउन कराची के अंदर प्लॉट ले लिया है, अब इसका प्रोसेस क्या है कि हम कितने दिनों तक इसके ऊपर डिगिंग कर सकते हैं, अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, जो इसके दरमियान वाले मराइल है वो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमने अभी करनी है डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। तो आज हम उसाम भाई से इस वीडियो के अंदर यही जानेंगे कि वो क्या क्या चीज़ें हैं और कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर हम अपने प्लॉट की डिगिंग कर रहे होंगे। जी उसाम भाई, ये थोड़ा सा बताएं हमारे क्लाइंट्स को। जी बहुत शुक्रिया उस्मान भाई। ये बेसिकली जो काम है कंस्ट्रक्शन का, ये स्टार्ट तो जाहिर बात है प्लॉट की बाइंग से ही हो जाता है। जब आप इरादा करते हैं कोई भी जगह पे जाके कोई प्लॉट खरीदने का, उसको सबसे पहले देखना चाहिए। ये बात थोड़ी सी एक्स्ट्रा ज़रूर है लेकिन ये बताना ज़रूरी है कि जब भी आप कोई भी प्लॉट खरीदना जा रहे हैं, एक दफ़ा उसको ऑन ग्राउंड ज़रूर विजिट करें। खड्डे के प्लॉट और लेवल के प्लॉट्स का बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। अगर आप कंस्ट्रक्शन की ख़ास तौर पे बात करें, उसमें जा रहे हैं, अगर आप बेसमेंट बनाना चाहें तो उसमें जो डिप्रेशन वाला या खड्डे वाला जिसे हम प्लॉट बोलते हैं उसको प्रेफर किया जा सकता है और करना भी चाहिए। और अगर आप बेसमेंट नहीं बनाना चाहते तो आप जो लेवल का प्लॉट है उसको जाके चूज करें, वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ये बात तो सबसे पहले हमने ये बात करनी थी और ये अपने क्लाइंट्स को भी आगाह करना था। उसके बाद जब प्लॉट आप खरीद लेते हैं, उसका अलॉटमेंट, ज़्यादातर अब बहरिया टाउन में जो सौदे मिल रहे हैं वो अलॉटमेंट के साथ ही हैं। जितने भी प्लॉट्स हैं तो अलॉटमेंट वाला प्लॉट आपको मिल जाता है। उसके बाद आप सबसे पहले उसके लिए अप्लाई कर देते हैं कि हमने ये कंस्ट्रक्शन करनी है। एक पोर्टल के थ्रू बहरिया में ये सारा काम हो रहा है और इसमें आप डिज़ाइन वाउचर, सबसे पहले जो इसका प्रोसेस होगा है कि आप डिज़ाइन वाउचर पे कर देते हैं। तो यहाँ से आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद मल्टीपल चीज़ें हैं, जैसे इसकी MEP है, या अगर आपका कोई लेआउट प्लान एज पर गिवन बाय बहरिया, उसमें आप नहीं मतलब जाना चाहते, जितने प्लान्स बहरिया के हैं उससे हट के जाना चाहते हैं, या आपका एग्जैक्ट साइज नहीं है, यानी अगर 125 का 25-45 नहीं है, ऊपर नीचे साइज है, तो इसमें आपको जाके अपनी जो आर्किटेक्चरल जितनी ड्राइंग्स हैं इनको भी आउटसोर्स करना पड़ता है और बाकी MEP और ये सारी चीज़ें भी बनवानी पड़ती हैं। तो उस हवाले से भी आउटसोर्स के भी एक्सपेंसेस हैं और उस तरीके से वो यानी इस प्रोसेस में चले जाते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जाके सबमिट उसी पोर्टल पे ही होनी है जो बहरिया ने बनाया है, और उस पोर्टल की एक्सेस जो है वो जो मेन ओनर है, जो क्लाइंट है, उन्हीं के पास होती है। उनको उसके हवाले से OTP जो पासवर्ड जनरेट होता है बहरिया की तरफ से, वो भी उनको आता है, उनको ईमेल भी आती है। और यानी पहले ये हो रहा था कि लोग आगाह ही नहीं थे कि उनकी क्या प्रोसेस हुए हैं, कितने रहते हैं और किस तरीके से चलना है आगे। तो इस हवाले से ये बहुत अच्छा इकदाम, तकरीबन अब 1 साल 1.5 साल होने वाला है इस बात को कि बहरिया ने ये सारी चीज़ें पोर्टल के ऊपर यानी कर दी हैं। तो हर चीज़ जो है उससे जो क्लाइंट होते हैं, जो ओनर होते हैं, वो इसके आगाह रहते हैं। तो ये इसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अगर इसके बाद हम बात कर लेते हैं डिगिंग की। डिगिंग के लिए यानी बेसिकली इसमें 2 NOC हमें मिलते हैं। एक है NOC फॉर कंस्ट्रक्शन एंड सेकंड NOC हम जो लेते हैं वो एक्सकवेशन के लिए NOC लेते हैं। ये इसके बाद यानी जब MEP और ये सारी चीज़ें अप्रूव होती हैं, पोर्टल के ऊपर सारी चीज़ें अपलोड होती हैं, बहरिया की तरफ से सीन होके वो अप्रूव की जाती हैं, तो उसके बाद जाके हम जो इसकी जो डिगिंग की NOC हमें मिलती है, फिर हम जाके ऑन साइट इसके ऊपर डिगिंग कर रहे होते हैं। ये इसमें कितना टाइम लगता है, आप ये थोड़ा सा बता दें। बिल्कुल सही है। हाँ, ये ड्राइंग वगैरह बनाने बेसिकली ये डिपेंड कर रहा होता है हमारे क्लाइंट के ऊपर, वो कितनी वो जिसका लेआउट प्लान उसको दिए जा रहे हैं उसके ऊपर डिस्कशन। जारी बात है, किसी ने भी अपना घर बनाना है तो उस हवाले से वो अपने घर में मीटिंग्स करते हैं कि हमने कितना बेडरूम साइज रखना है, क्या वॉशरूम साइज होगा, क्या किचन होगा, क्या लाउंज होगा, किस तरीके से हमने चलना है। तो उसके ऊपर काफ़ी सारी डिबेट्स होती हैं, मीटिंग्स होती हैं उनके अपनी फैमिली की हमारे साथ। फिर ये सारी आर्किटेक्ट तक वो चीज़ें पहुंचाई जाती हैं। उसके बाद जाके एक फाइनल जो हमें प्लान वो मिलता है और उस प्लान को हमने जाके अपलोड करना है। इसमें एक तो थोड़ा सा टाइम लगता है और उसके बाद जो बहरिया का प्रोसेस है इसमें आप तकरीबन कोई 1 से 1.5 माह लग जाता है हमारी सारी चीज़ें अपलोड होने पे, अप्रूव होने पे और उसके बाद हमें एक्सकवेशन की NOC मिलने के। आप ये कह रहे हैं अगर जनरल प्लॉट आपका विदाउट एक्स्ट्रा लैंड वाला, उसके तो अगर आप बहरिया वाले जो हाँ, डिजाइन उसी के है वो ऊपर कर सकते हैं। अगर बिल्कुल। कोई कॉर्नर एक्स्ट्रा वाला, उसको आप आउटसोर्सिंग से इसके डिजाइन वगैरह बनवाएंगे। ऐसे ही
डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए, उसके बाद आपने कोई सॉइल टेस्ट या कोई ये वो चीज़ें बनवानी है? सारी बात है, ये सारी चीजें होंगी ना। उससे पहले जब जितने प्रोसेस हैं उसमें जब पोर्टल पे अपलोड हो रहा है तो उसमें सॉइल टेस्ट की भी रिपोर्ट जानी है, ताकि उसके बाद ही एक्सकवेशन की हमें मिलेगी अप्रूवल कि आपने कितनी यानी इसकी डिगिंग करनी है। तो सॉइल टेस्ट तो मैटर करता है। ये सारे उसी पोर्टल के ऊपर सारे प्रोसेस हैं और वो 1 बाय 1 सारे मेंशन होते हैं, आपको मिल जाते हैं। आप ये कह रहे हैं 1 से 1.5 माह के अंदर आप प्लॉट लेने के बाद अपने विले की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं ऑन ग्राउंड, यानी कि आपकी जो है ना काम वो स्टार्ट हो नजर आना शुरू हो जाता है। शुक्रिया उस्मान भाई, आपने हमारे क्लाइंट्स को आगाह किया। जी तो व्यूअर्स, अगर आप भी कंस्ट्रक्शन के हवाले से कुछ जानना चाह रहे हैं या अपना घर बनवाना चाह रहे हैं तो दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।